जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगिदास मैं तोरा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोर पानी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम जाप, भगवान का नाम रटन जिसको लग जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। ये हम नहीं, ये जुगों जुगों से चली आ रही हमारे संतों ऋषियों महात्मा की जो परंपरा है उसी को हम भी कर रहे हैं। हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं और इसमें ये भी नहीं होनी चाहिए कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम एक पागल बन के कर रहे हैं, एक गरीब बन के कर रहे हैं, एक अधीर बन के कर रहे हैं आपके सामने। मेरा कोई धैर्य नहीं है, मेरे पास धीरज नहीं है। मैं आपको पुकार रहा हूँ, मैं आपको नाम ले रहा हूँ। राधा 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 राधा, जय श्री कृष्णा, जय घनश्याम, जय राधे श्याम। आपका नाम अतुलनीय है, इसका कोई वर्णन कर ही कहाँ सकता है। इसे बस रट सकता है, जप सकता है, लेकिन हाँ इसके जपने में इतना बड़ा भाव है, इतना बड़ा भाव है कि हमें उसका पता नहीं क्या आनंद आता है। ये आनंद के विषय में भी हम नहीं कह सकते हैं। जैसे अपने मन से मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि नाम का प्रभाव, राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से भी बड़ा होता है भगवान का नाम। उनके नाम जाप, उनके नाम में इतना पावर होता है, उनके नाम में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति अपने किसी भी दुर्गुणों को आसानी से मिटा सकता है उनके नाम के माध्यम से। जैसे ये मार्कर है, यह पेन है, ये पेन क्या है, ये कहीं हम लिखते हैं, इससे कुछ भी लिख देते हैं। और ये इस उनका भगवान का जो नाम होता है इस पेन से लिखे हुए पदार्थ को, चीज़ को, शब्द को मिटा देता है। उसी तरह मेरे जितने दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों को मिटाने में नाम का बड़ा महत्व है, नाम का बड़ा प्रभाव है। नाम की महिमा जिसने जानी उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, उसने ईश्वर को अपने पास कर लिया और अपना तीनों लोक संवार लिया, अपना लोक भी संवारा, अपना परलोक भी संवारा। बहुत सारे भक्त हुए हैं, बहुत सारे कवि हुए हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं जो कि नाम के प्रभाव को जान कर इतना अपने जीवन में इतनी बड़ी शक्ति ला दिए हैं कि उनका जीवन बड़ा मधुरमय, बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक उसी तरह हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं, सुंदरकांड से है। बरुआ बसन विधि बनते सुहावनो, दसानन को काननु बसंत को सिंगारु सो। समय पुराने पात परत डरत बात पालत लालत रति मार को बिहारु सो। देखे बर बापिका तडाग बाग को बराऊं, राग बस भो विरागी पवन कुमार सो। सियकी दशा बिलोकी बिटप अशोक तरह, तुलसी बिलोक्यो सो तिलोक शोक सारु सो। यानी गोस्वामी जी ये कहते हैं कि रावण का वन इंद्र, वरुण और ब्रह्मा के वन से भी अधिक सुहावना था। जो उनका बगीचा था रावण का नाम, ब्रह्मा इंद्र वरुण के बगीचों से भी बहुत सुंदर लग रहा था। वह मानो बसंत का श्रृंगार ही था। तात्पर्य यह सब कि वन और उपवनों का श्रृंगार बसंत ऋतु है।
परंतु रावण का बाग बसंत ऋतु की शोभा बढ़ाने वाला था। पुराने पत्ते पतझड़ के समय से ही गिरते हैं, क्योंकि वायु यहाँ आते हुए डरता था और उसके बाग का लालन पालन रति और कामदेव के विहार स्थल के समान करता था। उत्तम बावली तालाब और बाग की बनावट देखकर हनुमान जी जैसे वैराग्यवान भी राग के वशीभूत से हो गए, किंतु जब उन्होंने अशोक वृक्ष के तले श्री जानकी जी की दशा देखी तो उन्हें यह बाग तीनों लोगों के सुख का सार सा दिखाई दिया। माली मेघमाल बनपाल विकराल भट्ट, नीके सब काल सिंचे सुधासार नीर के, मेघनाथ ते दुलारो प्राण ते पियारो बाग, अति अनुराग जिय जातु धान धीर के, तुलसी सो जान सुनि सिय को दरस पाई, पैठो वाटी को बजाई बल रघुवीर के, विद्यमान देखत दशानन को कानन सो, तहस नहस कियो साहसी समीर के। वहाँ मेघों के समूह माली है और बड़े बड़े विकराल भट्ट उस बाग के रक्षक है। वे सब समय अमृत के सार सदृश मीठे जल से उसे अच्छी प्रकार सींचते हैं। धीर वीर रावण के चित्त में उस बाग के प्रति अत्यंत अनुराग था। उससे वह मेघनाथ से भी अधिक दुलारा और प्राणों से अधिक प्यारा था। गोसाई जी कहते हैं, यह सब जान सुनकर भी हनुमान जी जानकी जी का दर्शन पा श्री रामचंद्र जी के बल से बाग में निशंक घुस गए और रावण के रहते और देखते हुए साहसी वायुनंदन ने उस वन को तहस नहस कर दिया। देखिए इसमें भाव क्या बनता है। बहुत सुंदर था, बहुत ही अतुलनीय था, बहुत ही अच्छा था, रावण के लिए था। उसमें अधर्म के बीज बोने का काम किसने किया? रावण ने किया। तब उसको उजाड़ने का काम किसने किया? भगवान राम के दूत, भगवान राम के परम प्रिय भक्त श्री जानकी जी की दशा देखकर उन्होंने सोचा कि नहीं, इसके बाग को इतना सुहावना छोड़ना अच्छा नहीं है, इसको ख़त्म कर देना है मुझे। इससे तात्पर्य ये बनता है कि आप कितने भी सुंदर वन को, कितने भी सुंदर अपनी महत्वाकांक्षा वाली चीज़ों को रखेंगे और गलत काम करेंगे तो उसको नाश होते देर नहीं लगेगी। 2 सेकंड में उसका नाश संभव है। इसलिए आप जो भी काम करिए धर्मरत होकर करिए, अच्छे कर्मों के आधार पर करिए। कितना भी सुंदर रखेंगे, कितना भी सुंदर बना के रहेंगे और अधर्म करेंगे तो फिर उसका नाश होने में देर नहीं लगेगा। इस बात को सदैव ध्यान रखना होगा। इनके करुणा और इनकी महिमा और इनके दया का अधीन होकर आप जब रहेंगे फिर आपका कोई बाल विवाह का बंद नहीं कर सकता है। कोई भी हो, भगवान के भक्त जो होते हैं बड़ा अनुपम होते हैं, बड़ा ही अच्छे होते हैं, बड़े ही सुंदर होते हैं, बहुत ही सुहावने होते हैं। उनके लिए भगवान उनका रखवाली करते हैं। भगवान उनके लिए कहीं भी आ जाते हैं, भगवान उनकी रक्षा कहीं भी आके करते हैं। जो उनके नाम को जपता है, उनके नाम की महिमा को बटोरता है, वो समझिए कि बैंक में जैसे आप धन जमा करते हैं उससे भी कहीं बढ़ के हैं। वो तो कुछ नहीं है, वो तो जीरो धूल के समान है। जब आपके पास नाम का प्रभाव आ जाएगा तो फिर आपको कोई हराने वाला, आपको कोई मिटाने वाला नहीं पैदा हुआ है। क्योंकि भगवान जो है सृष्टि के पालक हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के सबसे बड़े मालिक हैं। अब उनके साथ यदि आप खिलवाड़ करेंगे तो फिर दिक्कत है। यदि उनसे मिल के रहेंगे, उनके नाम लेंगे, उनके साथ उनके चरणों में रति रखेंगे, उनसे प्रेम करेंगे तो आपको उस प्रेम का हजारों लाखों करोड़ों गुना फल देंगे। इस बात को अब यदि आप मानते हैं तो भी ठीक, नहीं मानते हैं तो भी ठीक। हमारा काम है बताना, हमारा काम है खुद जाप करना, नाम जाप करना और भगवान के चरणों के प्रति अपनी रति को रखना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रखते हैं नहीं रखते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ना फ़र्क पड़ता है। यदि आपको अच्छा लगे तो ठीक। मेरा काम है अपने से भगवान का भजन करना और भगवान का भजन करके आपको भी थोड़ा सा बताना कि हम कर रहे हैं, आपको भी चलिए। हम जा रहे हैं धाम पे, आप भी चलिए। जा रहे हैं धाम का मतलब कि धाम जाने से ही मतलब नहीं, जाइए, बहुत अच्छा है वो चीज़। लेकिन हमको लगता है कि आप चाहेंगे तो चारों धाम आपके यहाँ पास में है, बगल में देखिए आपके चारों धाम हमारे मंडरा रहे हैं, अगल बगल। क्यों मंडरा रहे हैं? क्योंकि भगवान का नाम लेके इन धामों को यहाँ पे उपस्थित कर लिया हूँ। और मुझे यहाँ से अच्छा, अपने घर से अच्छा, चाहे कहीं भी रहिए आप वहाँ पे भगवान का नाम लीजिए, वहीं चारों धाम उपस्थित हो जाएंगे। क्योंकि भगवान चारों धाम के मालिक है, चारों धाम के स्वामी है। जब चारों धाम के स्वामी यहाँ पे आ गए तो धाम कहाँ बाकी रह गया? धाम भी आएगा ही। इसलिए भगवान के नाम में ही भगवान का धाम है। आप जहाँ चाहो उपस्थित करके वहाँ से भज लो, फिर वहाँ से चले जाओ, फिर कहीं दूसरे जगह वहाँ पे भजो।
कहीं भी जाइएगा वो धाम आपको प्राप्त होने वाला है, वो धाम मिलेगा ही आपको। उनके साथ उनके नाम को पुकार ले तो वो आ गए, और जब वो आ गए तो उनका धाम आ गया। नाम को पुकारे तो राम आ गए, और राम आ गए तो धाम आ गया। बड़ा ही अद्भुत प्रतिचित्रण है, बड़ा ही अद्भुत महिमा है। देखिए, मुझे थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि मैं वृंदावन मथुरा में नहीं हूँ, क्योंकि वृंदावन मथुरा के जो स्वामी है हमारे बगल में है, हमारे सटे हुए हैं, हमारे दिल में है, वहाँ से इनका कनेक्शन जुटा हुआ है। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे यहाँ जब भगवान आ गए तो वहाँ उनका धाम भी आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा है ब्रजभूमि में वृंदावन, बहुत अच्छे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, उनके धूली को प्रणाम। लेकिन मैं जब यहाँ पे हूँ मैं नहीं जा सकता हूँ, तो इनको ही यहाँ पे बुला के उपस्थित करके मैं उनको 2 मिनट के लिए बुला के, मैं परमानेंट तो नहीं बुला रहा हूँ। या परमानेंट भी बुलाना होगा तो थोड़ा सा उसका कण एक ले आ देंगे, उनका नाम ले आ देंगे, तो परमानेंट भी आके बस सकते हैं यहाँ पे। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि भगवान को किस तरह ले आते हैं, बुलाते हैं। भगवान को बुलाने की क्षमता आप में है, लेकिन अब बुलाना चाहे तब ना। कौन कहता है भगवान होते नहीं? दिल से पुकार कर दो, देखिए। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? खिला के तो देखिए। कौन कहता है भगवान चलते नहीं? चला के तो देखिए। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रूप में, किस भाव में आप इनको पूछते हैं। सबसे बड़ा होता है भाव। बिना भाव का बाजार में सामान नहीं मिलता है, तो बिना भाव के भगवान कहाँ से मिल जाएंगे? भाव पूछते हैं तभी ना मिलता है, किस भाव में है। सामान भी पूछने के लिए भाव, तो भगवान भी पूछने के लिए भाव। भगवान को बुलाने के लिए, भगवान को चाहने के लिए भाव होना चाहिए, तब आप भाव से बुला सकते हैं। क्योंकि मार्केट में सामान भी भाव बिना नहीं मिलता है, भाव जानना होता है आपको। इसलिए भाव ले आइए, ऐसा भाव लाइए, भगवान आपके दिल में, आपके पूरे शरीर में, आपके पूरे वाणी में, आपके पूरे नयनों में बस जाए। आप बुला सकते हैं उनको। इतना सुंदर प्रतिचित्रण इनका है, भगवान के नाम का महिमा इतना है कि क्या मैं बताऊं। एकदम भगवान का ऐसा कृपा है कि उसका कोई ये नहीं है, समझ लीजिए। इसलिए थोड़ा सा एक पद हम लोग देखते हैं। सुर सिर ताज महारजनी के महाराज, जाको नाम ले तहीं सुखेत हो तो ओ सरो। साहिब कहाँ जहान जान की सो सुजान, सुमिरे कृपालु का मराल हो तो खुश हो। केवट पाषाण जातो धाम कपि भाल उतारे, अटले ओ तुलसी सो धींग धूम धूसरो। बोल को अटल बाँह को पगार दीन बंधु को, दुबरे को दानी को दया निधानु को दूसरो। जो वीरों के शिरोमणि और महाराज के महाराज है, इनका नाम लेते ही बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाती है। अब सोच लीजिए कितनी बड़ी महिमा है कि बंजर जो जमीन होगी वो भी उपजाऊ हो जाएगी, इनका नाम ले लीजिए तो। उन जानकी पति श्री राम के समान सुजन स्वामी संसार में कौन है, जिस कृपालु को स्मरण करने से उल्लू भी हंस हो जाता है। सोच लीजिए, उल्लू, जिसको उल्लू लोग बोलते हैं, वो भी हंस के समान हो जाता है। उन्होंने केवट, शिवला रूपी अहिल्या, राक्षस, बानर और भालुओं को तारा, और तुलसी से गंवार मुस्टंडे को भी अपना लिया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मेरे जैसे गंवार आदमी को भी अपना लिया। खुद उन्होंने अपने को गंवार कहा। उनके समान बात का पक्का और भुजाओं का आश्रय देने वाला तथा दुखियों का सगा, दुर्बलों का दानी और दया का भंडार दूसरा कौन है? उनके समान न मित्र है कोई, उनके समान न कोई अपना संजोने वाला, आश्रय देने वाला। आपको वही आश्रय दे सकता है। दूसरा यदि सब लोग छोड़ दिया आपको, समझिए कि कोई आपको नहीं रख सकता है। वहीं आपको आश्रय दे सकते हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे आपके आंखों के सामने दिख रहे हैं। इन्हीं से प्रार्थना कीजिए, इनका नाम लीजिए। ये आपको इतना सुंदर बना देंगे, इतना आपको सुंदर जीवन देंगे, कभी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा ही। नहीं मानेंगे तो फिर तो माया में जाइए, क्या कर लेंगे आप? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, तब तक किडनी फेल, तब तक बेटा मर गया, तब तक पत्नी को कुछ हो गया, पत्नी मर गई, क्या कर लेंगे? कुछ फ़ायदा मिलने वाला है? कुछ नहीं मिला। हमारे सामने सब लोग हैं, बरकरार है। भजन कीर्तन हो रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है, हवन हमाद चल रहा है, धूप दीप चल रहा है, भगवान का नाम चल रहा है। सीताराम 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 सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम 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 सीताराम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दोस्तों, इससे आपको ये लगता है कि क्या कर रहा है, जैसे कि यार अरे इससे इतना लग रहा है कि मेरे को सुकून मिल रहा है कि मेरे अंदर के जो पूरा दर्द दुख पता नहीं क्या क्या कुछ लगता है कि हो रहा है, ऑटोमेटिक सब खत्म हो जाता है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि आपका रोग हुआ है, मेरे को परेशान रहते हैं, चिंता टेंशन, पेट में दर्द जलन गैस बीपी शुगर। हमको लगता है कि दवाई, देखिए दवाई है ना, जो दवाई मैं दवाई कर लेता हूँ यहीं पे, सब मेरा पता नहीं, जो आने वाला भी हो वो भी भाग जाता है। अब भागता है ऐसा, मैंने ऐसा क्या मैं बताऊँ, क्या प्रूफ दूँ, इसीलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ये जैसे कि डॉक्टर बताता है ना कि 3 टाइम दवाई खाइएगा, इसमें का एक गोली, इसमें का एक गोली, इसमें का एक गोली, उनका रूल रेगुलेशन है। 3 टाइम खाइएगा, इसमें का गड़बड़ खा लीजिएगा गड़बड़ा जाएगा, इसमें कुछ गड़बड़ाएगा नहीं, कोई समय नहीं, कोई टाइम नहीं, 3 टाइम 5 टाइम, 1 घड़ी या 2 घड़ी पुनि आधों में पुनिया, तुलसी संगत साधु के कटे कोट के पराते। अरे भैया 1 घड़ी ले लीजिए, नहीं टाइम है तो आधा घड़ी, नहीं है तो आधों में पुनियाद, राम 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 राम। थोड़ा आप करिए ना, सब आपका दवाई हो गया। टैबलेट है, पूरा टैबलेट कैप्सूल, ज़रूरतें नहीं है उन लोगों का। सीताराम 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 सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जैसे मेरा शुगर कुछ ख़त्म, मेरा टेंशन ख़त्म, बीपी मेरे अंदर का जो गैस पेट दर्द अफरा तफरी जो भी टेंशन दूसरे का पता नहीं क्या क्या, दुष्ट तो आपके इर्द गिर्द मंडराएंगे भाग जाएंगे। जो दुष्ट लोग होंगे वो आपके इर्द गिर्द नहीं आएंगे। जहाँ भजन करेंगे तो वो आपको परेशान करेंगे, खूब गाली देंगे, भाग जाएंगे। तो आप करते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये जैसे कि लगता है कि वो टेबलेट कैप्सूल क्या है इसके सामने जी, सब कुछ ठीक है, कुछ की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ मत करिए। अकेले में बैठ के पागलों जैसा, जैसे पागल कोई होता है ना, आप नाम जप करिए, राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा। ठीक है, मैं लय में गा रहा हूँ, थोड़ा सा लय में, ज़्यादा लय नहीं है, बिना लय का भी। राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा रानी, राधा किशोरी जीव, किशोरी जू, कुछ नहीं तो राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम सीताराम। नाम का बड़ा महिमा है, गजब महिमा है, इसलिए बड़ा आनंद है और बहुत ही आनंद है। इसमें कोई अब संदेह ही नहीं है, संदेह मात्र नहीं है, समझ लीजिए बहुत ही आनंद है, परमानंद है। भगवान का कृपा तो अतुलनीय है। प्रभु आप मुझे ऐसे ही अवसर प्रदान करिए कि मैं आपका नाम लेता रहूं, आपके चरणों में मेरी रति बनी रहे। मेरी मति गति के आप सब मालिक हैं और मुझे यही करना है। और आप लोगों को भी लग रहा है तो करिए, और नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। आप अपने घर, हम अपने घर, सब लोग अपने अपने घर में हैं। मैं अपने घर में भगवान को बसा के रखा हूँ, आप अपने घर में जो मन सो कुछ भी करिए। माया अतुलित धाम सब रखिए, कोई दिक्कत नहीं।
हमें इन्हीं पे रहना है। मैं इन्हीं को मानता हूँ, मैं इन्हीं को जानता हूँ। इनके सिवाय मुझे किसी को नहीं जानता हूँ, ना मुझे किसी को जानने की आवश्यकता है। इनको जिसने जान लिया, इनको मैं जान लिया तो सबको मैं जान लिया। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो जाएगी, जिस पे श्याम की कृपा हो जाएगी, जिस पे राधा रानी की कृपा हो जाएगी, जिस पे माँ सरस्वती की कृपा हो जाएगी, उन पे सब लोगों की कृपा हो जाएगी। आज जिन पे सबकी कृपा हो गई, इनकी कृपा नहीं हुई तो किसी की कृपा बची नहीं रहेगी। यही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ, मेरा नौकरी लग गया, मैं अब राजा हो जाऊँगा, मेरे पास बहुत धन आ जाएगा। कहाँ सुखी है जी? आईसीयू में जाना पड़ेगा। आईसीयू में जाने से बचना है, कोमा में जाने से बचना है, तो इनके साथ रहिए। सीताराम सीताराम सीता। आप सोचेंगे कि अरे भाई राधे कृष्ण के फोटो लिए हैं, रखे हैं और सीताराम जप रहे हैं। कोई बात नहीं। सीताराम, शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, माँ सरस्वती, ओम सरस्वती दिव्य नमः, माँ सरस्वती जगदम्बा, कुछ भी कह सकते हैं आप। कोई नहीं, हमारे यहाँ तो छूट है। एक टैबलेट और कैप्सूल नहीं है, कई प्रकार के टैबलेट कैप्सूल है। कोई निश्चित टाइम भी नहीं है, कभी बच सकते हैं, किसी भी रूप में, कहीं से भी। हाँ, थोड़ा सा हाथ मुँह पैर धो लीजिए, भगवान को ध्यान कर लीजिए, तब भजिए, कितना आनंद आएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राधा 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 हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे। कुछ भी राम के नाम को बजा बहुत किसी भी तरह भज सकते हैं, किसी भी तरह कर सकते हैं। आपको इतना बढ़िया उसका फल मिलेगा जैसे मुझको मिल रहा है। मैं एकदम बनारस में रहकर भगवान शंकर को अपने दिल में रख कर माँ सरस्वती को तो शुरू से हम लोग पूज रहे हैं, बहुत छोटे थे तब वहीं से। रामचरितमानस जी को तो हम लोग दिन भर ये करते हैं। इसलिए भगवान की कृपा में रहकर हमें ये काम करना है, भगवान का नाम जाप करना है, भगवान का नाम लेना है। कुछ की न लय न सुर न ताल, कुछ भी। राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कुछ भी जो आपको याद आए, इसीलिए तो ऑप्शन दे दिया है हमारे सनातन में पूरा कुछ भी, राम 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 राम। लेकिन राम का नाम जो है ना बड़ा आसान है, जिसको बोलने भी नहीं वही बोल लेगा। कृष्ण का नाम थोड़ा टेढ़ा है, भगवान कृष्ण भी टेढ़े हैं, छलिया है। माधव है, मनमोहन है, मन को मोह लेते हैं, थोड़ा टेढ़े हैं। लेकिन राम जी बड़ी सीधे हैं, मर्यादित हैं, मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं। इनमें भाव रखना है, इनमें बड़ा ही मधुर स्वभाव रख के आप इनका भजन कीर्तन कर सकते हैं। दुनिया को जो कहना है कहने दीजिए, अपना काम करिए, उससे शर्माइए, संकुचित मत होइए, अपना काम कर लीजिए बढ़िया से। और सीताराम 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 सीताराम, राम 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 सीताराम जपिए, तब दुख रोग कष्ट से आपको मुक्ति हो जाएगी। अब आप पूछिएगा कैसे, तो नहीं बता सकते, अब मेरे पास शब्द नहीं है। आप जप के तो देखिए, वहीं तो मैं बोला हूँ कि दुख में सुमिरन सब करे। ये हम नहीं बोले हैं, पहले से कहते आ रहे हैं लोग, सही कहे हैं, गलती थोड़े कहे हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में तो सब लोग करता है, सुख में करता ही नहीं। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सुख में कर लेंगे तो दुख आई भी नहीं करेगा, नहीं करते दुख आता है। लेकिन अभी से भी संभल जाइए दोस्तों, गलती से संभलिए, गलती मत करिए। बड़ा गलत सोचते हैं, बड़ा गलत करते हैं, ज़बरदस्ती परेशान करते हैं दूसरों को, भजन भाव से रोकते हैं। अब हम यहाँ भजन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं परेशान करते हैं, रोकते हैं, भीतर से लगे हुए हैं। तो भाई आप लोग मान जाइए, नहीं मानेंगे तो बड़ा परिणाम इसका खराब होगा, समझ लीजिए। हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान ऊपर से आपको लिए दिक्कत करेंगे, परेशानी करेंगे, इसलिए मत परेशान करिए भाई। हम भजन कीर्तन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्या आप कर रहे हैं। आप हैं कि भजन कीर्तन करने में बाधक बन रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप बाधक बनिए, उठा मत रखिएगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं मेरा, आप बिगाड़ नहीं सकते हैं, इसलिए मैं करता रहूँगा। सीताराम 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 सीताराम। मैं हारने वाला नहीं हूँ, मत सोचिएगा मैं हार जाऊँगा, मैं करता रहूँगा। मैं रोड पर भी आ जाऊँगा तो करता रहूँगा।
सीताराम सीताराम सीताराम। ना मेरे पास माला है ना कुछ है, माला है घर पे है फिर भी मैं करूँगा, हाथ जोड़ के करूँगा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राम 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 बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, बोलो राम 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 सीताराम राम राम। जैसा लगता है कि मेरे गले की जो जो खरखराहट थी वो भी ख़त्म होने लग रहा है। मेरे हाथ मेरे पैर मेरे जो शरीर में जो परेशानी, गैस, बीपी, शुगर, जो भी होने वाला भी होगा ख़त्म। मेरे दांत में दर्द रहा था कुछ दिन पहले, मैं बता रहा हूँ आपको अपनी असलियत। मैं दवाई लिया, दर्द का दवाई लिया, कुछ काम नहीं किया। अब मैं सोचा क्या करूँ, मैं भजन करना चालू किया। अब मेरे दांत में दर्द, खुरना वुरना सब है ख़त्म, पता नहीं कहाँ चला गया, सब ख़त्म हो गया समझ लीजिए। पता नहीं, हम दवाई नहीं खाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। वो फिर भी कभी कभी बीच में होता है तो क्या हो गया, बीच में इसलिए होता है कि देखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मानते हो कि नहीं मुझे। बीच में फिर होता है, फिर भजन करना चालू। वो इसलिए होता है कि भजन भुला जाते हैं, भुला जाते हैं, होता है तो याद आ जाता है भजन। परेशानी कब आती है, जब आपको भगवान का नाम लें तो परेशानी आती है, याद दिलाने के लिए आती है। हे भगवान दुख दूर कर दीजिए, हे राम हे राम, फिर दुख दूर, फिर भुला जाते हैं, फिर परेशानी आ जाती है, परेशानी याद दिलाने आती है आपको। इसलिए मैं परेशानियों से डरता नहीं हूँ। मैं परेशानियों में ये ढूंढता हूँ कि भगवान का नाम याद दिलाने के लिए परेशानी आई है। दांत में दर्द नहीं होगा, आँख में दर्द नहीं होगा, आँख में कष्ट नहीं होगा, आँख से दिखाई नहीं देगा, तो भगवान का नाम तो याद आएगा। अब क्या करेंगे भाई, जब अखियाँ आनर हो जाएगा तो बोलना तो पड़ेगा ना। अब बढ़िया तो हो जाएगा, आँख अंधा हो जाएगा तो भगवान का नाम लेना। अब कहाँ बहाना मिल जाएगा कि अब तो हमें काम धंधा करना नहीं है, दिन भर बैठ के सीताराम सीताराम सीताराम, जैसे रामभद्राचार्य महाराज जी हैं। देखिए भगवान की कृपा अतुलनीय है, भगवान का नाम जाप बड़ा ही अच्छा है। कोई सोचने का तो कहेगा अरे क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ क्या है, नहीं कर, तुम करो ना अपना जो कर रहे हो, खूब धन कमा रहे हो ना, करो खूब धन कमाओ, कोई बात नहीं, धन कमाओ। जब नहीं करोगे ना तो लड़का निकल जाएगा आवारा, लड़का निकल जाएगा दारू वाला, फेंक देगा, नहीं रखेगा। भाई बढ़िया काम करिए, नाम जप करिए ना, आपका लड़का बढ़िया होगा, आपका परिवार बढ़िया, आपका समाज बढ़िया होगा, आपका टोला पड़ोसा बढ़िया हो जाएगा। आपके भजन करने से आपके टोले मोहल्ले और अपने देश और समाज में स्थिरता पैदा हो जाती है, समझ लीजिए। एकदम स्थिर बढ़िया लोग भजन कीर्तन खूब सुंदर हो जाता है। आपके दुष्ट बनने से, आपके काम क्रोध लोभ में आने से पूरा एरिया हिल जाता है। नाम तो खूब होता है, फलानवा दबंग है, फलानवा रंगबाज है, लेकिन बड़ा गड़बड़ा जाता है मैटर, समझ लीजिए। मरते हो तो बड़ा खुश होते हैं लोग, भला जो मर गया। साधु मरता है तो कहते हैं अरे भाई बड़ा, तो उसमें बड़ा हानि होती है। इसलिए अच्छे कर्म के फेरे में पड़िए भाई, परेशान मत करिए किसी को। पीछे लग जाते हैं हम लोग, समझ लीजिए, परेशान करने के लिए, फ़ायदा नहीं है। आप उसके पीछे लगेंगे, कल तुम्हारे लड़के के पीछे कोई लगेगा, तुम्हारे पीछे लगेगा, तुम्हारे पत्नी के पीछे कोई लगेगा, मत लगिए ना, क्या जरूरत है फालतू दूसरे के विषय में सोचने से। इसलिए बस एक ही नाम राम ही राम, एक ही नाम राम ही राम, एक ही काम राम ही राम, एक ही दाम राम ही राम, बस एक ही दाम है राम, एक ही काम है राम, एक ही नाम है राम, उसके सिवाय कुछ नहीं। भोजन देगा राम, पूछते हैं लोग, हाँ हाँ हाँ, राम ही खाना राम ही दाना, राम ही भोजन राम चबाना। रामे को खाओ, राम को खाओ, राम राम नाम भोजन करो, राम नाम की भोजन करो, राम नाम का प्रसाद पालो, मुक्ति हो जाओगे भाई, मुक्त हो जाओगे। सच कर रहे हैं, गलती नहीं कर रहे, झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं पता है तो करके देखो ना, हम तो कर रहे हैं 2 साल 3 साल से। का धन भर गया है, आज जो मिला है भरा कहीं नहीं, भरा है तुम्हारा पेट भी नहीं भरा है, पेट भरने वाला है नहीं भरने वाला है। सुख से हैं, खुशी से हैं, और भगवान के प्रति अपनी अनुरक्ति विरक्ति, कितना भी कष्ट आएगा छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं बता दिया उनको कि आपको छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी विषम परिस्थिति से मैं गुजरूंगा नहीं, छोड़ूंगा। लेकिन देखिए क्या होता है उनकी, वो भी उनके जो जाने हैं जे होते हैं जना है, उन्हीं को जनाते हैं जिसको चाहते हैं जनाना। तब को जनाना चाह रहे हैं तो हमको जना रहे हैं। इसलिए हम ये हैं उनके प्रति, बहुत उनके प्रति है, भगवान के प्रति।
हे प्रभु अब आप वहीं हैं, हे प्रभु आप संभालिएगा। इसलिए आप कठिन परीक्षा ले रहे हैं और मत लीजिए प्रभु, आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करिए। मैं आपके भजन में लगा रहा हूँ और बड़ा ही सुंदर स्थान मुझे दिए हैं प्रभु, इसको और शांत बनाइए प्रभु, इसको और सुंदर बनाइए प्रभु। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे आग्रह करता हूँ प्रभु, हे भगवान मैं आपके चरणों में समर्पित होकर कहता हूँ इसको बढ़िया बना दीजिए जहाँ पर मैं हूँ। इसलिए सीताराम सीताराम सीताराम, राधे 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 राधे।